राम राम दोस्तों। आठों योग सिद्धियों को प्राप्त करने वाले चिरंजीवी हनुमान जी ने अपना ब्रह्म ज्ञान और अनुभव बांटने के लिए कुछ विशेष आदिवासी शिष्य चुने थे। उन्होंने वचन दिया था कि वे हर 41 वर्ष के पश्चात अपने शिष्यों की नई पीढ़ियों से मिलने आएंगे और उन्हें स्वयं ज्ञान प्रदान करेंगे। इसी वचन को निभाते हुए वे इस बार भी आए। घने जंगल से आच्छादित एक पर्वत पर उन्होंने अपने शिष्यों को प्राचीन ज्ञान नवीन ढंग से प्रदान किया। एक दिव्य लीला के अंतर्गत यह ज्ञान जंगल से बाहर कली हनुवाणी के रूप में हमारे पास पहुंच रहा है और आज का वीडियो दोस्तों उसी परम ज्ञान को आप तक पहुंचाने का एक छोटा सा प्रयास है। दोस्तों आज के वीडियो में इस पुस्तक के पीछे की कहानी को हम समझने वाले हैं, जो कि पुस्तक में प्रस्तावना के रूप में हमें बताया गया है। इसमें कि एक भक्त कैसे अपने स्वामी से अनजान होता है और जब स्वामी को जानने लगता है और जानने के बाद क्या होता है। एक भक्त के मन में अपने प्रभु को लेकर कौन कौन से सवाल होते हैं, उनके हल उसे कैसे मिलते हैं, उसे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों इस वीडियो में आपको एक भक्त और उनके देव के बीच की गहरी बातों का अनुभव होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, हनुमान जी और हनुदास जी के बीच की जो गहरी बातें हैं, जो गहरे सवाल हैं, जो कि हर हनुमान जी के भक्त के मन में रहते हैं, आज के वीडियो में आपको आपके सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। और दोस्तों मिल सकते हैं तो वीडियो को पूरा देखें। तो दोस्तों अब जानते हैं उस कहानी को, उस प्रस्तावना को। दोस्तों 5 वर्ष पहले तक हनुदास जी के लिए हनुमान शब्द भी अबोधगम्य था। उनका जन्म हिंदू धर्म में नहीं हुआ था। उनके लिए अपने धर्म का अर्थ भी केवल दान दक्षिणा और विशेष अवसरों पर प्रार्थना करना हुआ करता था। तब वे हनुमान जी के दास न होकर कनाडा देश के टोरंटो नगर में एक कुलीन जीवन शैली के व्यक्ति हुआ करते थे। उनके जीवन में परिवर्तन तब आया जब उन्होंने पहले अपनी पत्नी को एक दुर्घटना में खो दिया और उसके पश्चात उनका पुत्र भी मादक पदार्थों और मनोविदलता नामक मानसिक रुग्णता की भेंट चढ़ गया। विशेषकर उनके पुत्र की धीमी मृत्यु ने उन्हें झकझोर कर रख दिया। दोस्तों उन्होंने अपने पुत्र को मस्तिष्क के गहरे कूपों में तड़प कर मरते हुए देखा था। दुखदायी परिस्थितियों ने जोंक की तरह चिपटकर उनके जीवन से जीवन के हर प्रवाह की बूंद को सोख लिया था। उनके लिए तब जीवन का अर्थ भी बहुत संकीर्ण हुआ करता था, जो कि धन का दिखावा करना, अपने मित्रों का अनुमोदन करना, छल कपट से प्रतिद्वंदियों से आगे निकलने का हर क्षण प्रयास करना, हर नई प्रवृत्ति को अपनाना, हर वस्तु तथा मनुष्य को अच्छा बुरा, राग द्वेष आदि के मानसिक ठिकानों में बिठाना, मन को सांसारिक गतिविधियों में व्यस्त करके अंतर आत्मा से भागने की चेष्टा करना। इस प्रकार के दोस्तों काम वो पहले करते थे, जो कि लगभग हर मनुष्य करता है। अपने पुत्र के अंतिम संस्कार के दिन उन्हें अपने भीतर एक विचित्र सी शून्यता का आभास हो रहा था। तन मन एक छल्ले की भांति हो गए थे, एक ऐसा छल्ला जिसके भीतर से सब कुछ आर पार हो रहा था। सभी ध्वनियां, सभी दृश्य, सभी भावनाएं, सभी आभास, यहाँ तक कि शून्यता का आभास भी मन पर बिना कोई छाप छोड़े आर पार हो रहा था। कोई दुख नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई पछतावा भी नहीं। सब कुछ तो उनके पुत्र के साथ चला गया था। रह गई थी तो शून्यता, और संभवतः शून्यता भी चली गई थी। परंतु शून्यता के जाने के पश्चात भी तो शून्यता रही जाती है। दोस्तों अंतिम संस्कार के पश्चात उनके भाई और वे घर जा रहे थे। उनके भाई गाड़ी चला रहे थे और वे खिड़की से बाहर शून्य में झांक रहे थे। सभी दृश्य उनके मन के पटल पर बिना कुछ अंकित किए फिसले जा रहे थे। तभी अचानक एक विचित्र दृश्य ने उनके मन को पुनः सक्रिय कर दिया। तिलस्मी वानर, अद्भुत वानर उड़ रहा है देखो। उनके मुख से अनायास ही यह शब्द निकल पड़े। उन्होंने साथ में चल रही एक गाड़ी के ऊपर एक विशाल घने बालों वाली आकृति को सहजता से मंडराते हुए देखा था। अद्भुत वानर जैसी सजीव आकृति थी वह, गाड़ी के साथ साथ और गाड़ी की ही गति से उड़ रही थी। उस आकृति को शब्दों में वर्णन करना असंभव है। ऐसा कुछ नहीं है भाई, वहाँ आपको विश्राम की आवश्यकता है, उनके भाई ने संवेदना पूर्वक सिर हिलाते हुए उत्तर दिया। उनके भाई ने संभवतः सोचा था कि पुत्र की मृत्यु के कारण उन्हें पागलपन का दौरा पड़ गया था। भला किसी मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति को वानर उड़ते हुए क्यों दिखाई देंगे। उन्होंने अपने भाई पर अविश्वास भरी कड़ी दृष्टि डालते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है का क्या अर्थ है, ध्यान से देखो। तत्पश्चात उनकी वाणी को अचानक विराम लग गया, क्योंकि खिड़की के बाहर जब उन्होंने पुनः दृष्टि डाली तो वहां कुछ भी नहीं था। वहां पर अब वह तिलस्मी प्राणी नहीं था। साथ में चल रही गाड़ी की छत पूर्णतः खाली थी, सिवाय एक छोटे से भगवा ध्वज के। जो दिव्य प्राणी कुछ पल पहले उनको उड़ता हुआ दिखाई दे रहा था, उनके जैसी एक छोटी सी आकृति उस भगवा ध्वज पर अंकित दिखाई दे रही थी। दोस्तों ऐसे झंडे आपने खूब देखे होंगे। जय सिया राम। अब दोस्तों जानते हैं आगे। वह आकृति कोई और नहीं अपितु चिरंजीवी देव हनुमान थे। उस गाड़ी में एक दिव्य पुरुष विराजमान थे। उनके शांत चेहरे पर लंबी दाढ़ी सज्जित थी। आगे चलकर वे महापुरुष हनुदास जी के गुरु बने। कुछ महीने पश्चात हनुदास जी अपने नगर टोरंटो में अपना सब कुछ छोड़कर और अपनी पुरानी पहचान त्याग कर भारत आ गए थे। गुरुदेव ने उनको नया नाम दिया, हनुदास। इस नाम का अर्थ है दोस्तों ऐसा मनुष्य जिसने अपना जीवन हनुमान जी को समर्पित कर दिया हो।
गुरुदेव ने उड़ते वानर के दिव्य दृश्य को प्रतिपादित करते हुए कहा था, अनुदास वह आपका मतिभ्रम नहीं था। उस दिन आपने सचमुच हनुमान जी को उड़ते हुए देखा था और उनके दर्शन भी किए थे। चूंकि वे दुख में अज्ञान से त्रस्त आत्माओं को सही रास्ता दिखाते हैं, बहुत सारी बुरी शक्तियां मुझे शत्रु के रूप में देखती है। हनुमान जी उन्हीं बुरी शक्तियों से मेरी रक्षा करने के लिए मेरे साथ रहते हैं। मतिभ्रम, गुरुदेव को यह क्यों कहना पड़ा था कि वह मतिभ्रम नहीं था? कदाचित उन्होंने गुरुदेव के सामने उस घटना का विवरण संदेह भरे शब्दों में कर दिया था। चूंकि वे पहली बार किसी को उस दृश्य के बारे में बता रहे थे, उन्हें डर था कि कहीं वे उपहास के पात्र न बन जाएं, हंसी के पात्र न बन जाएं या फिर पागल सीधे न हो जाएं। अब वे लज्जित थे, थोड़े शर्मा रहे थे। उन्होंने हनुमान जी की लीलाओं पर संदेह किया था। दोस्तों, अपनी लज्जा मिटाने हेतु वे शीघ्रता से बोले, अवश्य गुरुदेव, वह कोई मतिभ्रम नहीं था। वह दृश्य मेरे मन की कल्पना नहीं अपितु वास्तविकता थी। मैंने तब हनुमान शब्द भी नहीं सुना था। मुझे नहीं पता था कि वह दिव्य आकृति किसी धर्म के प्रसिद्ध देव की आकृति है। कल्पना का वृक्ष जानकारी के बीज के बिना नहीं पनपता। मुझे कोई जानकारी ही नहीं थी, तो वह दृश्य मात्र कल्पना कैसे हो सकता था? नहीं, वह वास्तविक था। संभवतः मेरे जीवन का सबसे वास्तविक अनुभव वही था। उस एक पल में मानो मैंने पूरा जीवन जी लिया हो। मात्र एक पल का दृश्य था वह। उसके पश्चात हनुमान जी पुनः मेरी आंखों से ओझल हो गए थे। ऐसा लगा जैसे वे एक छोटी सी आकृति बनकर उस ध्वज में अंकित हो गए हो जो आपकी गाड़ी की छत पर फहरा रहा था। मुझे लगता है हनुमान जी कहीं नहीं गए थे। वे तब भी आपकी गाड़ी की छत के ऊपर अपने चित परिचित रूप में उड़ान भर रहे थे, किंतु मेरी आंखें उस दिव्य शक्ति, उस पवित्रता को खो चुकी थी जो उनके साक्षात दर्शन करने के लिए आवश्यक होती है। अब मेरी आंखें ध्वज पर हनुमान जी की केवल एक छोटी सी छाप देख सकती थी। व्यापक मुस्कान के साथ गुरुदेव बोले, ध्वज पर मात्र एक छाप, साधारण दृष्टि को बस यही तो दिखाई देता है। हे हनुदास, क्या आपको पता है महाभारत के युद्ध के दौरान हनुमान जी अर्जुन के रथ के ऊपर विराजमान थे। उन्हें अर्जुन के रथ की रक्षा का कार्य सौंपा गया था। केवल पांडव और भगवान श्री कृष्ण उनको वहां देख सकते थे। शत्रुओं की आंखें कुछ देख सकती थी तो केवल वह ध्वज जो रथ के ऊपर फहरा रहा था और हनुमान जी की आकृति जो उस ध्वज पर अंकित थी। दोस्तों, आगे जो गुरुदेव ने हमें बताया है, कृपया उसको ध्यान से सुनिएगा। केवल पवित्र आत्माएं हनुमान जी को देख सकती हैं। जब आप अपने पुत्र का अंतिम संस्कार करके लौट रहे थे, तब आपका मन पूर्णतः रिक्त था, बाहरी संसार के लाग लपेटों से पृथक। जिस क्षण आपने हनुमान जी को मेरी गाड़ी के ऊपर उड़ते हुए देखा, उसी क्षण आपका मन पुनः सक्रिय हो गया। आपका मन उन्हीं चीजों में उलझ गया जिन चीजों में मानव प्राय उलझा रहता है। उस दिव्य अनुभव को मुक्त भाव से पारित करने की बजाय आपका मन एक ऐसी बनी बनाई श्रेणी, एक ऐसी मानसिक खाना ढूंढने में व्यस्त हो गया जिसमें कि वह अनुभव समा सके। आपका मन उत्तेजना पूर्वक उन मानसिक डिब्बों की उथल पुथल करने लगा जिनमें अतीत के अनुभवों से प्राप्त स्मृतियां जमा होती है, और संभवतः वहां से कुछ गड़े गड़ाए शब्द निकाल कर लाया, जैसे कि मायावी, असंभव, ब्रह्म कल्पना। आपके मन के इन्हीं संकीर्ण प्रयासों ने आपकी आत्मा को पुनः मेला कर दिया और हनुमान जी आपको दिखाई देना बंद हो गए। जब आपकी आत्मा पुनः उतनी ही पवित्र हो जाएगी जितनी कि उस दिव्य क्षण में थी, तब वे आपको पुनः दिखाई देने लगेंगे। इसके बाद जो दोस्तों हनुदास जी ने गुरुदेव से प्रश्न किए हैं, वह संभवतः सभी हनुमान जी के भक्तों के मन में रहते हैं। तो कृपया करके इन प्रश्नों को और गुरुदेव द्वारा दिए गए उत्तरों को ध्यान से सुनिएगा। गुरुदेव, मुझे अपनी आत्मा को पुनः पवित्र करने के लिए क्या करना चाहिए? मैं अपने परिवार को पहले ही खो चुका हूँ। यदि आत्म शुद्धि के लिए त्याग आवश्यक है, मेरे पास तो अब त्याग करने के लिए कुछ भी नहीं है। उनके मुख से यह प्रश्न निकला जबकि उनके मन में सहानुभूति प्राप्त करने की लालसा हिलोरे मार रही थी। एक जागृत आत्मा ही पवित्र आत्मा होती है। गुरुदेव ने अपने एक पालतू पक्षी जो उनकी वहां पर बैठा था के पंख सहलाते हुए यह ज्ञानोक्ति कही। इसके बाद थोड़ा आगे झुककर हनुदास जी की आंखों में झांकते हुए गुरुदेव जी बोले, एक पवित्र आत्मा वह है जो जानती है कि वह कौन है और किस प्रयोजन से इस संसार से जुड़ी है। हे हनुदास की आत्मा, क्या आप जानती हो कि आप कौन हो और किस उद्देश्य से इस संसार में लीन हो? उन्होंने तुरंत उत्तर दिया, हाँ गुरुदेव, मेरा उद्देश्य अब मात्र आपकी सेवा में शेष जीवन बिताना है। अब तक का सारा जीवन मैंने भौतिकता के संकीर्ण सरोवर में गोते मारते हुए बिता दिया। अब मैं शेष जीवन परम सत्य की खोज में बिताना चाहता हूँ। दोस्तों, इसके बाद गुरुदेव ने अपना वह हाथ आगे बढ़ाया जिस पर उनका पालतू पक्षी बैठा था। पक्षी ने इसको मिलाप का समय समाप्त होने का संकेत मानकर उड़ान भरी। गुरुदेव शांत स्वर में बोले, हनुदास, मैंने प्रश्न आपकी आत्मा से पूछा था और उत्तर दिया आपने आपके मन ने। हनुदास को अब कोई प्रश्न, कोई उत्तर नहीं सूझा। गुरुदेव के मुख पर हल्की सी मुस्कान छा गई। उनके होठों से ज्ञान शब्द निकले, आपकी आत्मा इस युग की अधिकांश आत्माओं की तरह सुप्त है। थोड़ी बहुत जागृति उस दिन आई थी जिस दिन आपने अपने हाथों से अपने पुत्र का अंतिम संस्कार किया था। उस संक्षिप्त जागृति के पश्चात आपकी आत्मा पुनः निद्रा को प्राप्त हो गई।
पहले आपका मन भौतिक सुखों के पीछे भाग रहा था और अब आध्यात्मिक के नाम पर शांत विश्राम चाहता है। दोस्तों, इसके बाद की पंक्तियां बहुत सारे हनुमान जी के भक्तों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, जो कि उनके कई सारे प्रश्नों के उत्तर बनकर उनके सामने बस आने ही वाली है। तो कृपया करके आने वाली पंक्तियों को जरा ध्यान से सुनिएगा। यह सुनकर पहले तो वह गुरुदेव के चरणों में गिर पड़े और अनियंत्रित रूप से रोने लगे। गुरुदेव जी हिले नहीं, उदासीन बने रहे। अपने शिष्य को किसी भी तरह की सांत्वना देने के बजाय वे मंद स्वर में भजन गुनगुनाने लगे। गुरुदेव तब तक कुछ नहीं बोले जब तक कि हनुदास जी स्वयं को साध कर और रोना बंद करके चुपचाप सीधे नहीं बैठ गए। इसके बाद गुरुदेव जी बोले, यह दुर्बलता और रुदन आपकी आत्मा का नहीं अपितु आपके मन का है। आप एक शक्तिशाली आत्मा हो जो चिरंजीवी हनुमान के साथ दिव्य बंधन में बंधी हुई है, किंतु आपका मन इस बाहरी संसार अर्थात माया का एक दुर्बल दास है। माया के पास आपके मन को नियंत्रित करने के असंख्य ढंग है। उनमें से एक ढंग है आपके तन मन पर पराई आत्माओं की घुसपैठ कराना। तन मन एक यंत्र मात्र है जिसकी सहायता से आपकी आत्मा संसार के विभिन्न अनुभवों को जीती है। यंत्रों की कमी नहीं है, आपकी आत्मा पर हनुमान जी की दृष्टि है और आपकी आत्मा की दृष्टि आपके तनमन पर होनी चाहिए। एक अच्छा तनमन धारण करने के लिए आत्मा का जागृत होना पर्याप्त है। आपकी आत्मा को एक अच्छे तनमन के माध्यम से माया के विभिन्न अनुभवों के रस का पान करना चाहिए, परंतु आपके और आपकी तरह लाखों अज्ञानी आत्माओं के साथ यह क्रम उल्टा हो रहा है। आपका तन मन माया से निर्देश ले रहा है और आपकी आत्मा अज्ञान निद्रा सो रही है। ज्यों ही आपकी आत्मा पुनः जागृत होती है। जब गुरुदेव जी यह शब्द कह रहे थे तब हनुदास जी के मन ने गुरुदेव के शब्दों पर चिंतन करना बंद कर दिया था। वे रिक्त मन से गुरुदेव की ओर टकटकी लगाकर देख रहे थे। दिव्य प्रकाश की एक किरण ने उनका आगे का मार्ग प्रशस्त कर दिया था। दोस्तों, कली हनुमानी पुस्तक में 12 अध्याय हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं। पहला, 2 माताओं से जना। दूसरा, जल कन्या। तीसरा, अवर्णीय का वर्णन। चौथा, समय के तार। पांचवा, मृत्यु को हराना। छठा, अभिशप्त आत्माएं। सातवां, सहस्त्र जीवन। आठवां, लिंग कुंजी। नौवां, अपूर्ण। 10वां, अदृश्य चार। 11वां, जागृति विन्यास और 12वां, निरंतरता। दोस्तों, आज के वीडियो में जो आपने हनुमान जी और हनुदास जी के बीच की गहरी बातों को जाना है, उनका अभी अंत नहीं हुआ है। वह आपको आगे अगले वीडियो में जानने को मिलेगी भाग 2 में। आज का वीडियो केवल भाग 1 था जिसमें हमने गुरुदेव जी और हनुमान जी का मिलन जाना और साथ ही हमने हनुदास जी और हनुमान जी का कुछ मिलन भी जाना। लेकिन अगले वीडियो में हनुमान जी से मिलने के लिए हनुदास जी अब निकल पड़े हैं केवल गुरुदेव का आशीर्वाद लिए अनजान राहों पर। तो दोस्तों, अगले वीडियो का इंतजार आपको ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, तो एक बार उस पर क्लिक करें और वीडियो को देखने की कोशिश करें। क्योंकि दोस्तों, जिस प्रकार से कली हनुमानी पुस्तक की प्रस्तावना का भाग 1 और भाग 2 आप तक हम पहुंचा रहे हैं, उसी प्रकार से अब अध्याय 1 भी आप तक पहुंचाने वाले हैं। और सच मानिए, ये हम नहीं बल्कि हनुमान जी ही कर रहे हैं, क्योंकि हमारे में इतना सामर्थ्य नहीं है। अब दोस्तों, जानते हैं अगले वीडियो में कि आगे क्या होने वाला है। अगर आपको आज का यह ज्ञान समझ में आया हो और यह पसंद आपको आया हो तो इसे अन्य सनातनियों तक पहुंचाने का थोड़ा सा कष्ट जरूर करें, ताकि हनुमान जी हमसे प्रसन्न हो सके। दोस्तों, हनुमान जी का यह ज्ञान हर सनातनी तक पहुंचाने का हमारा यह कार्य, हमारा यह संकल्प आपके जरिए पूर्ण होने वाला है, ऐसा हमें लग रहा है। अगले वीडियो में दोस्तों अगले ज्ञान के साथ मिलते हैं। हमारे साथ जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों जल्दी एक नई वीडियो में। जय सिया राम दोस्तों।